पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि वो जो मुल्क के जो बड़े स्टेट एसेट्स हैं, उनको फ़ौरन ममालिक को बेच देंगे। इमरजेंसी सेल की बात हो रही है। चूँकि भारत बिल्कुल आपसे तैयार नहीं है, जो एरियाज़ हैं या जो डिस्प्यूट्स हैं उस पे संजीदगी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि अब आप इन मुज़ाकरात से क्या निकालेंगे। जब आप अंदर से वीक हैं इकनॉमिकली, थोड़ा-सा और पेशेंस भी दिखा लेते तो कोई हर्ज नहीं था। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान में कितने बदतर हालात है कि पाकिस्तान के पास ज़रूरी दवाइयाँ तक नहीं। हालांकि भारत और पाकिस्तान आपस में ट्रेड नहीं करते, उसके बावजूद भारत के द्वारा पाकिस्तान को लाइफ सेविंग ड्रग्स एक्सपोर्ट की जाती है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल पास किया गया है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुल्क की संपत्ति दुनिया के अन्य किसी देश को बेची जा सके। पाकिस्तान अपनी एसेट्स इमरजेंसी बेस पर अन्य देशों को बेचने की फिराक में है। महंगाई बढ़ती जा रही है, ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान के अब्दुल बासित साहब, जो भारत में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं, उनका कहना है भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार्ता होने जा रही है वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि इस वक्त हम भारत से बात करेंगे तो हम कश्मीर को भूलना पड़ेगा और भारत की कई शर्तें भी माननी पड़ेगी। पाकिस्तान को इस सोच के साथ तो भारत से मदद की उम्मीद नहीं ही करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन स्टाइल मॉडल जो है वो बिल्कुल तैयार बना पड़ा है। और कहा जाता है कि जब किसी मुल्क में एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही हों, करेंसी की वैल्यू जो है वो नीचे चली जाए, ड्रॉप हो जाए, डिफ़ॉल्ट का खतरा हो और क्रेडिट जो है वो डाउनग्रेड क्रेडिट रेटिंग डाउनवर्ड हो जाए, तो समझें कि आपके मामलात जो हैं वो ख़राब है। इस वक़्त की पोज़ीशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर वो मिसिंग है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उसका नोटिस लिया है कि वो मेडिसिन्स क्यों मिसिंग है। और साथ ही पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि वो जो मुल्क के जो बड़े स्टेट एसेट्स हैं, उनको फ़ौरन ममालिक को बेच देंगे। इमरजेंसी सेल की बात हो रही है। और इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया है ताकि जो बाकी मामलात हैं वो ना हों। अब ये आप इमेजिन करें कि एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है, इट मीन्स कि इसको इमीडिएटली बेसिस पे और ये एक इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन ऑर्डिनेंस है, जिसमें सेंटर को हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया गया है कि और इंस्ट्रक्ट किया गया है सूबों को कि जी लैंड एक्विजिशन जो इमीडिएटली करनी पड़ेगी। लेकिन इमरान खान क्योंकि जो भले एस्टैब्लिशमेंट हो, भले जुडिशरी हो, बड़े अदारे हों, उस सब के खिलाफ एक मुहाज़राई शुरू करके बैठे हैं और वो समझते हैं कि अगर मुझे पावर ना दी गई तो मुल्क जो है वो नहीं चल सकता और मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। ये इमरान खान साहब कंटिन्यूअसली एक बात कह रहे हैं। अब ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, जिसमें बेसिकली जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, उनके जो पावर प्लांट्स के जो शेयर्स हैं, वो यूएई गवर्नमेंट को दिए जाएँगे, जिससे 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का जो डिफ़ॉल्ट है, हम उससे बच सकेंगे। सो ये है पाकिस्तान की इस वक़्त सिचुएशन। तो हम टेक्निकली तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं, ये तो हमने बस जिसे कहते हैं ना एक रख-रखाव रखा हुआ है, मुश्किल से इधर से पकड़ के उधर को कर रहे हैं। ये जो हम सॉवरेन वो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हम कर चुके हुए हैं। अब आखिरी पॉइंट जो होता है वो होता है एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। वो आप देख लें 22% पे चलेगी, 23% पे चलेगी। आपकी इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी है? और जिसे आप कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि जो किसी मुल्क की जो जो रूट कॉज़ होता है किसी मुल्क की तबाही का, वो होती है इम्पोर्ट डिपेंडेंस। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था और यही हमारे साथ होना है क्योंकि वो जो मेडिसिन्स नहीं आ रही, अब आप इमेजिन करें अगर वो मेडिसिन्स नहीं आ रही तो पाकिस्तान किधर से वो मेडिसिन्स लेके आएगा? हमारे पास तो हमने तो जिसे आप कह लें कि वो मेडिसिन्स कंटीन्यूअसली हम जिसे कह लें कि या तो इम्पोर्ट कर रहे थे या वो मेडिसिन हम कहीं से बाहर से मँगवा रहे थे, किसी से रिक्वेस्ट करके, हमारे पास तो नहीं है, हमने तो इंडिया से मेडिसिन लेनी पड़ती है जी, ये रेबीज़ की जो मेडिसिन होती है, हम तो बिल्कुल उसमें जो है वो फँस गए हैं। अब दूसरा ये है कि अगर आप जिसे कहते हैं ना कि ये कब तक ये चीज़ चलेगी? ये पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के बारे में भी आई एम श्योर कि यूएस ने कोई प्रेशर हम पे डाला है, और इसी वजह से लगता है कि अब पाकिस्तान इस बात पे तैयार है कि वो अब भारत के साथ इंगेज हो। और उसका पहला जो हमें वो नज़र आएगा वो आएगा ताशकंद में अगले हफ्ते। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का फॉरेन मिनिस्टर्स का वहाँ पे इजलास हो रहा है
और उसमें ख़बर यही है, भारत के अखबारों से तो यही तासुर मिलता है कि शायद एक मुलाकात होने जा रही है बिलावल साहब के दरमियान और बिलावल और जयशंकर साहब के दरमियान। तो ये मुलाकात एक लिहाज से जो डेड लॉक है उसको तोड़ेगी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये वक्त नहीं है पाकिस्तान के लिए टू एंटर इनटू स्ट्रक्चर्ड डायलॉग विद इंडिया, चूँकि भारत बिल्कुल आपसे तैयार नहीं है जो एरियाज़ हैं या जो डिस्प्यूट्स हैं उस पर संजीदगी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि अब आप इन मुज़ाकरात से क्या निकालेंगे। जब आप अंदर से वीक हैं इकनॉमिकली, थोड़ा सा और पेशेंस भी दिखा लेते तो कोई हर्ज नहीं था। एक साल में जो होगा वो होगा, अगली हुकूमत तक ये मामला छोड़ देना ज़्यादा बेहतर था बजाय इसके कि आप ये इनिशिएटिव लें विज़ावी भारत, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारत ने गैर आइनी इक़दाम किया था 5 अगस्त 2019 को। तो आप उसको इतनी आसानी से पसे-पुश नहीं डाल सकते, उसकी बहुत रिपरकशंस हैं। अनलेस कि आप लोग कश्मीर पॉलिसी को तब्दील कर दें, फिर अलग बात है, वो तो एक अलग ही मामला है। लेकिन अगर कश्मीर पॉलिसी आपकी वही है जो आप सुबह शाम हमें बताते रहते हैं, तो फिर ये उसके साथ डज़ नॉट कन्फॉर्म विद दैट, क्योंकि भारत इसको फुली एक्सप्लॉइट करेगा। और चूँकि इस वक्त इकनॉमिकली आप अंदर से बहुत जो है क्राइसिस का शिकार हैं, तो इस विज़िट से या इस मुलाकात से अगर ताशखंद में ये होती है तो उससे हमारी पोजीशन कश्मीर पे और कमज़ोर होगी। आप बात लिख कर रख लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।